हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राइट ट्रैक। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हाउ टू फाइंड स्क्वेयरिंग इन 5 to 7 सेकेंड, तो आज हमने क्या फाइंड करना है? आज हमने फाइंड करना है स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट, मतलब इन 5 to 6 सेकेंड, एंड क्यूब रूट तो यू कैन फाइंड इन 3 सेकेंड, 2 or 3 सेकेंड। लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वेयर रूट। तो जैसे कि आपको पता है हमने स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयरिंग का ही रिवर्स क्या होता है? स्क्वेयर रूट। और जैसे कि क्लरिकल में हमारे पास 5 to 10 क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेशन पे, उसमें से आपको ना 1 or 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाते हैं इसमें स्क्वेयरिंग और क्यूबिंग या स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट का यूज कर रहा होगा उसमें वो। तो मेन पॉइंट क्या होता है कि हमें निकालना कैसे है। तो मैं आपको यहाँ 2 ट्रिक बताऊंगा। इसके ट्रिक 2-3 बनते हैं पर हम यहाँ 2 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों से ही हमारा काम चल जाएगा कि हम कितना फास्ट निकाल सकते हैं स्क्वेयर रूट वाला पार्ट। तो लेट वी चेक कि लाइक मेरे पास ना कोई स्क्वेयर रूट है 7921, ये कोई स्क्वेयर रूट है, ये लिखा हमने, ठीक है। तो मैं इसको और सेकंड, मैं पहले आपको ना फर्स्ट ट्रिक शो कर रहा हूं कि पहले कुछ क्वेश्चन मैं फर्स्ट ट्रिक से करूंगा, फिर क्वेश्चंस में सेकंड ट्रिक से करूंगा। तो फर्स्ट ट्रिक, नहीं, तो पहले मैं 2 क्वेश्चंस सोल्व कर रहा हूं यहां से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दोनों स्क्वेयरिंग हमें गिवन है, तो उसमें क्या हमने करना क्या होता है? स्क्वेयरिंग क्या होती है? जैसे हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो स्क्वेयरिंग क्या होती है? पावर 2। मतलब मेरे पास पेयरिंग कितने की बनती है? 2 डिजिट की पेयरिंग बननी है। तो 2 डिजिट की पेयरिंग मैं ले रहा हूं यहां से। तो जैसे यहां से पेयरिंग बननी है, ये वाला पॉइंट है, तो यहां से अब स्क्वेयरिंग का क्या था, मैं कोई भी नंबर स्क्वेयर करता हूं तो उसके एंड की डिजिट ना इंपॉर्टेंट होती है कि एंड में ना कौन सी डिजिट है। तो जैसे यहां हमें ना पिक करनी है कितनी? 2 डिजिट, रूट ऑफ स्क्वेयर रूट मतलब, पर हमें चेक कौन सी करनी होती है? चेक करनी होती है सिर्फ यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट मेरे पास कौन सी है? यहां 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये देखना है कि 1 ना कौन से स्क्वेयरिंग के एंड का नंबर बनता है या एंड की डिजिट बनती है। कि लाइक मैं 1 कब आता है? या तो मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तब भी एंड में क्या होगा? 1। या मैं करता हूं 9 का स्क्वायर, उसका क्या होता है? 81, उसमें भी क्या होता है? 1। ऐसी 4 कब आता है? 2 के स्क्वायर में, और किस में होता है? 8 के स्क्वायर में। ये आ गया इस वाला। ऐसे यहां पर कितना आ गया? 6 कब आता है? 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। 9 कब आता है? 3 के स्क्वायर में और ये 7 के स्क्वायर में। और 5 कब आता है? वो तो सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है। और 0 कब होगा? वो सिर्फ 0 वाले केसेस में होगा। तो ये वाला कौन सा आता है? इसको मैं लिख रहा हूं कि एंड डिजिट लिख रहा हूं, कि जो एंड की डिजिट है। और ये मेरे पास क्या है? जो उसके ना पॉसिबल पेयर्स है, पॉसिबल पेयर्स जो क्वेश्चन के बनते हैं। अब जैसे यहां पर मेरे पास क्या था? 1 था, तो 1 मेरे पास एंड की डिजिट है, तो 1 का पॉसिबल है या तो 1 के स्क्वायर में या फिर 9 के स्क्वायर में। ऐसे 4 का पॉसिबल है 2 के स्क्वायर में या फिर 8 के स्क्वायर में। 6 कैसे पॉसिबल है? 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। 9 कैसे पॉसिबल है? 3 स्क्वायर में और 7 स्क्वायर में। 5 कैसे पॉसिबल है? ओनली स्क्वायर ऑफ 5, नंबर एंड विद 5। 0 तो नंबर एंड विद 0। तो अभी मैं ले रहा हूं, ये पिक कर रहा हूं कि मेरे पास 1 कहां पॉसिबल है। तो एंड में क्या था? 1, तो 1 कहां पॉसिबल है? 1 में और है 9 में। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। अब इसका रोल यहां से मैं निकाल रहा हूं, यहां से 21 का। अब मेरे पास जो भी रिमेनिंग डिजिट्स बचती हैं, रिमेनिंग, वो सिंगल डिजिट हो, वो डबल डिजिट हो, वो ट्रिपल डिजिट हो, या वट एवर जितने भी डिजिट हो वो, तो जो भी रिमेनिंग डिजिट बचती है हमें उससे प्रीवियस स्क्वायर चेक करना है। जैसे 79 से पहले कौन सा स्क्वायर होता है? 64।
इससे पहले कौन सा स्क्वायर बनता है 64, इसके बाद कौन सा स्क्वायर होता है 81, पर हमें लेना कौन सा है प्रीवियस वाला, कि 79 के क्लोजेस्ट नहीं लेना, 79 से प्रीवियस लेना है। तो 79 के प्रीवियस स्क्वायर कौन सा है 64, और 64 किसका स्क्वायर है 8 का, मतलब यहां भी नंबर क्या आएगा 8, यहां भी नंबर क्या आएगा 8। अब इसका मतलब क्या था कि जो ये वाला पूरे का पूरा स्क्वायर है या तो वो किसका है 81 का, और या फिर वो किसका है 89 का। अब यहां से ना एक्यूरेट हमने कैसे निकालना होता है, दोनों में जो कॉमन नंबर आएगा ये वाला, हम इसको ना इसके नेक्स्ट डिजिट से करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला नंबर कौन सा है 8, तो इसका नेक्स्ट कौन सा बनता है 9, तो ये बनता कितना है 72 बनता है। अब ये दोनों वैल्यू हमें कंपेयर करनी होती है 79 और 72। अगर मेरे पास ये गिवन वैल्यू इससे ग्रेटर होती है तो दोनों में से जो ग्रेटर पार्ट है वो आंसर होगा, अगर ये वाली वैल्यू इससे क्या होती है लेस, तो दोनों में से जो लेसर पार्ट है वो आंसर होगा। अब 79 मेरा 72 से क्या है ग्रेटर, अगेन रिपीट कर रहा हूं 79 की 72 से क्या है ग्रेटर है, तो मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, दोनों में से जो ग्रेटर है पार्ट होगा। तो ग्रेटर पार्ट कौन सा है 89, तो ग्रेटर पार्ट मेरा कौन सा बनता है 89, तो यहां आंसर कितना बनता है 89 बनता है। अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे, सेम ट्रिक से पहले, तो यहां भी मैंने पेयर किया 2 का, पर पिक कौन सा करना है 9। अब 9 कौन से स्क्वायर में, अभी लिखा मैंने कि 9 कब आता है 3 के स्क्वायर में या फिर 7 स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 7 स्क्वायर क्या होता है 49, तो दोनों की एंड की डिजिट क्या होती है 9, तो इसके जो पॉसिबल पेयर होंगे वो कौन से होंगे एंड विद 3 एंड विद 7, तो ये मेरे पॉसिबल से पेयर है 3 और 7। अब सेम प्रोसेस ये छोड़ दूं मैं, तो यहां से रिमेनिंग डिजिट कौन सी है 68 नंबर है। अब मैंने बोला प्रीवियस स्क्वायर चेक करना है, इससे पहले का स्क्वायर कौन सा होता है 64, अगेन किसका है वो 8 का, तो यहां पर नंबर कितना आता है 8 और यहां कितना होता है 8, तो 83 या फिर 87 में से एक आंसर है। अगेन वही जो दोनों में कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर को नेक्स्ट नंबर से करो, तो नेक्स्ट नंबर से बनता कितना है 72 बनता है, 72 बनता है। तो अब अगेन वही कंपेयर करो 68 72 से कंपेयर करना है, 68 72 से क्या है लेस है या फिर ग्रेटर है, तो 68 इससे क्या है लेस, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, जो भी लेसर पार्ट है वो मेरा आंसर होगा। तो यहां लेसर पार्ट कौन सा हो गया 83। तो ये मैंने एक ट्रिक बताया ये वाला पॉइंट। अब इसका दूसरा ट्रिक भी होगा, उससे पहले मैं एक ट्रिक और ले रहा हूं इसी केस में, तो ये समझ आया आपको कि जो भी हमने स्क्वायरिंग ये स्क्वायर रूट निकाला वो कैसे निकाला है। अब मैं एक ट्रिक और ले रहा हूं इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक और ले रहा हूं मैं, जिसमें मैं ये अप्लाई नहीं करूंगा नेक्स्ट वाला केसेज। वो मैं आपको ना ऐसे पिक कर रहा हूं। अब ये जो नंबर है मेरा, मैं किससे क्लोजेस्ट है बेस से 100 से, कितना लेस है 19, और ये कितना लेस है 11। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। एंड की 2 डिजिट चेक करनी है, जो क्वेश्चन में गिवन होगी वही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन में गिवन कितना था 21, इसमें कितना है 61, इसमें कितना है 21, मतलब मेरा आंसर कौन सा बनता है 89। तो इसमें हमें ना कंपेयर नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ बेस से मैच कर लेते हैं कि वो बेस से ना एंड की वैल्यू ना किस में आनी चाहिए, सेम वो कर रहा हूं। ये कितना लेस है 17, और ये कितना लेस है 13। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये बनता है 289। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो यहां एंड में कितना है 89, यहां एंड में कितना है 69। तो क्वेश्चन में कितना था 89, तो 89 किस में गिवन है 83 वाले, तो यहां पर आंसर बनता कितने हैं 83। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। अब इसकी एक ट्रिक और करनी है, वो शायद इससे भी आसान लगेगी आपको, टाइम कम कंज्यूम होगा उसमें, पर वो उसी बंदे को समझ आएगी जिसने पहली क्लासेज अटेंड की हुई हैं, क्योंकि पहली क्लासेज में उसका लिंक है उस वाले का, इसमें कोई लिंक नहीं था। अब जो अलग ट्रिक आएगी उसमें लिंक होगा। अब मैं वो ट्रिक स्टार्ट कर रहा हूं।
अब मैं कुछ ना बड़े स्क्वायर लिख रहा हूं, सेकंड ट्रिक। तो वो फर्स्ट ट्रिक थी, अब मैं आ रहा हूं ये ट्रिक 2, ठीक है, किसकी? वो स्क्वायर रूट फाइंड करने की। थोड़ी आसान होगी, पर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अपने रिमाइंड करा दूं कि हमने ना बेस, पिछली क्लासेज में बेस वाले क्वेश्चन किए थे, सेम बेस वाले, थोड़ा सा याद होगा। बेस वाले हमने कौन से क्वेश्चन किए थे? 50 बेस, ये 100 बेस, ये 150 बेस, ये 200 बेस, ये 250 बेस, ये 300, ये 350, सो ऑन। इसी के बेस पे ये ट्रिक है। पर मैंने आपको बोला था कि 50 का मतलब क्या था? 25। 100 का मतलब 50 का मतलब क्या था? 25। 100 का मतलब 100, 150 का मतलब 225, 200 का मतलब 400, इसका मतलब 625, ये कितना था? 900, ये कितना बनता है? 1200, 2500, आगे बनता कितना है? 400, ये कितना हो गया? 1600। तो ये आता है, ये बेस हमने तुम्हें बताया था बेस कैसे बनते हैं। 50 क्या था? 50% ऑफ 50, ये हो गया। 100% ऑफ 100, 150% ऑफ 150, 220, यानी कि आप स्क्वायर कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। तो हम इसको ना स्क्वायरिंग कर सकते हैं यहां से ना। तो मैं थोड़ा सा अपना कुछ क्वेश्चंस आपको लिख रहा हूं, दोबारा से वही क्वेश्चन एक बार मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा मैंने 9216, साला बनता है नहीं बनता? एक लिखा 4096, 211, ये कुछ स्क्वायर कर रहा हूं मैं। 64, 8, 16, 16, 43, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, आपने ट्रिक पहले कर लिया, अब से सेकंड ट्रिक है। तो सेकंड ट्रिक देखना और ध्यान से देखना इस ट्रिक को। ये ट्रिक आपकी सिर्फ 2 या 3 सेकंड लेगी बस, पर मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं, जिस बंदे ने ये क्लास नहीं लगाई है उसको ये समझ नहीं आना ये वाला पॉइंट। तो आप पहले दूसरी क्लासेज लगाना, बेसिक की जो पार्ट 1 पार्ट 2 की, तभी आप लिंक कर पाओगे इसको। और ये इतनी आसान ट्रिक है, आप सारी ट्रिक भूल जाओगे इसके सामने, मतलब आप इसको ना वर्बली कर पाओगे देखते ही यहां से। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। अभी आपने इसमें और बड़े क्वेश्चंस निकाल सकते हो, क्योंकि जैसे जितने भी हम ना यूट्यूब्स पे या मतलब बुक्स में जितनी चीजें पढ़ते हैं, मतलब वो एक ना मतलब स्पेशल क्वेश्चंस बन के आते हैं जो मतलब एक लिमिटेड चीजों के लिए होते हैं। तो इस ट्रिक में आप ना अनलिमिटेड क्वेश्चन कर सकते हो, कितने भी बड़े क्वेश्चन कर सकते हो। तो लेट मी स्टार्ट। इसमें कोई पेयरिंग वेरिंग में करने नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बोला सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, ये मेरा कौन सा होता है? ये मेरा आंसर वाला पार्ट होगा। मैं लिख रहा हूं ये आंसर वाला पार्ट, और यहां से जो चेक करना है मेरे को, चेक ये पार्ट करना है, और आंसर वाला कौन सा होगा? ये पार्ट। तो लाइक यहां देखना कितना है, एंड की 2 वैल्यू सब में पिक होंगी, ये पिक होंगे सब में। तो यहां एंड में कितना है? 16 है। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। इसका मतलब मेरे पास क्या है, जो भी बेस वैल्यू है उससे या तो 4 मोर वैल्यू होगी या 4 लेस वैल्यू। तो मैं इसको लिख रहा हूं प्लस माइनस 4, कि मेरे पास वैल्यू क्या होगी, या +4 या फिर अब कोई रोल नहीं है इसका। अब मैं इस पे आ जाऊं, ये मैंने लिखा क्या हुआ है? चेक। तो चेक ये नंबर करना है और इस रेंज से चेक करना है। 92 कहां पड़ता है? 100 पे, पर 100 से लेस है, ये ध्यान रखना। अगर इससे ये लेस हुआ तो मतलब मेरा आंसर क्या है? इससे लेस होगा। और कितना लेस होगा? जो ये वैल्यू होती है। तो अब ये कितना था? इससे वैल्यू क्या है? लेस, मतलब मेरा आंसर क्या होगा? मैंने बोला ये लिखा होगा, ये आंसर है। आंसर यहां से बनने हैं, चेक इस लाइन से होना है यहां से। तो इस 100 से ये क्या था? लेस है, तो मतलब उससे क्या होगा? लेस। पर कितना लेस होगा? 4। तो 4 लेस कितना हो गया? 96। तो कुछ करना नहीं पड़ा मेरे को, तो उसका आंसर आ कितना आ गया? वो 96 आ गया यहां से। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक है। यहां पर कितना है? 49। तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। मतलब मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस 7। प्लस माइनस क्यों लिखता हूं मैं?
अगर वैल्यू मेरी बेस से ऊपर चली गई है तो मतलब आंसर आएगा +7 में, अगर वैल्यू बेस से कम रहेगी तो आंसर क्या आएगा -7 में। अब अगेन वही ये उठा लूं 428, बोला यहां चेक करना है तो कहां पर मिलता है मेरे को 400 पे मिलता है। अब ये जो नंबर है वो 400 पे मिलना है और ये नंबर 400 से क्या है ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होगा जो मेरा आंसर होगा वो 200 से ग्रेटर होगा और 200 से कितना ग्रेटर होगा जितनी ये वाली वैल्यू होती है। तो यहां से आंसर आ कितना आ गया 207, तो आंसर बनता कितना है वो 207 बनता है। अगेन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया यहां से, यहां कितना है 64, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 64 बनता है 8 का, तो ये मैं लिखा +-8। अब यहां पर बचा कितना है 852। अब आप खुद चेक करो, आपको इतना समझ आ गया कि 852 किसके क्लोजेस्ट वैल्यू बन रही है, तो वो बनती है 900 के क्लोजेस्ट ना। अब देखना सिर्फ क्या था 900, ये कितने है 852, तो 852 क्या है उससे लेस वैल्यू है, तो लेस से मतलब क्या होता है कि जो मेरा आंसर वाला पार्ट है उससे लेस आंसर आएगा, और लेस कितना आएगा जितना ये वैल्यू होती है, तो 300 से कितना लेस होगा 8, तो इसका आंसर आ कितना आ गया 292, तो आंसर कितना हो गया वो 292 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में कितना है 96, तो 96 ना कौन से स्क्वायर में बनता है एंड में, वो बनता है 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो एंड में कितना बनता है 96, मतलब मेरे पास यहां वैल्यू कौन सी है +- के 14 आनी है, तो +- के 14 आएगी। अगेन वही ये 40 है, अब 40 चेक करो किसके नजदीक पड़ रहा है 25 के, पर 25 से 40 क्या है ग्रेटर, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा 50 से ग्रेटर, और 50 से कितना ग्रेटर होगा 14, तो आंसर आ कितना आ गया वो 64 आ गया। तो ये वाला पार्ट क्या था स्क्वायर रूट। अब समझ आ गया, दोनों ट्रिक इंपॉर्टेंट हैं, जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो ना नया नया हो वो पहले फर्स्ट ट्रिक को फॉलो करे, क्योंकि सेकेंड ट्रिक के लिए उसको ना ये आने जरूरी है। अगर वो सारी क्लासेस देखेगा सीरियल में तो उसको सारा समझ आएगा, उसको ये नया पार्ट लगना नहीं है। जिसने पहले वाले नहीं किया उसको शायद कहीं ना कहीं समझ ना आए, ये आएगा तो वो कहीं ना कहीं रट्टा मार लेगा। तो आजकल रट्टे वाला गेम ही चल रहा है, रट्टा ना मारो आप, इससे आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, जैसे मर्जी क्वेश्चन हो स्क्वायर रूट के वो सारे निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, जैसे कि अभी देखा आपने हम निकाला गया था स्क्वायर रूट, तो अब निकाल रहे हैं हम क्यूब रूट, और दोनों का ना बहुत रोल है स्क्वायर रूट का और क्यूब, खासकर ना कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में, प्रिंसिपल और अमाउंट निकालने में, या प्रॉफिट लॉस में भी काम आते हैं चीजें। तो मैं निकाल रहा हूं क्यूब रूट। आई थिंक क्यूब रूट सबसे आसान पार्ट लगता है, आई थिंक विद इन 2 और 3 सेकेंड आप क्यूब रूट निकाल लेते हो विदाउट मतलब लिखे, आप ऐसे क्यूब रूट निकाल लोगे। तो मैं ना आपके ना कुछ क्यूब लिख रहा हूं, क्यूब रूट निकाल रहा हूं, कुछ छोटे लिख रहा हूं 2744 79507 74088 और कुछ ऐसे डाल दूं, तो ये वाले पॉइंट हैं, और कुछ पॉइंट 14877, तो पहले ये ले रहा हूं मैं, फिर 2 क्वेश्चन आपको और लिख करा दूंगा मैं। अब ये जैसे अभी हमने स्क्वायर रूट में किया था कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या था 2 वाली वैल्यू से था, तो उसमें क्या था वहां से कि मेरे को लास्ट की 2 वैल्यू पिक करे, तो क्यूब रूट में क्या होता है 3, तो यहां हम ना 3 पिक करते हैं, तो ये 3 की 3 पर यूज कौन सी होती है हमेशा 4। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था कि एंड वाली डिजिट का मेन रोल होता है, ऐसे अगर मैं बात करूं 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 क्यूब कितना होता है 343, 8 क्यूब कितना होता है 512, और 9 क्यूब कितना होता है 729। ये लिखा मैंने। अब ये सिर्फ लिखा क्यों है मैंने, मेरे को एंड की डिजिट बतानी है। अब जैसे यहां जो सिमिलर चीज होती है 1 वाला सिमिलर, 4 वाला सिमिलर, 5 सिमिलर, 6 सिमिलर और 9 सिमिलर। सिमिलर से मेरा मोटिव क्या है
1 के एंड में भी क्या होता है 1, 4 के एंड में भी क्या होता है 4, 5 के एंड की डिजिट क्या होती है 5, 6 के एंड डिजिट क्या होती है 6, तो 9 में क्या होती है 9। तो सिर्फ चेंज कहां पर होता है, चेंज होता है सिर्फ इन 4 नंबर्स में चेंज होता है। मतलब 2 के एंड में क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं 2 के एंड में क्या होता है 8, तो 8 के एंड में क्या होता है 2, 3 के एंड में क्या होता है 7, तो 7 के एंड में क्या होता है 3। अगर आपको दिमाग में रखनी है इन सब का सम क्या बनता है 10 बनता है, 2 और 8 10, 8 2 10, 3 7 और 7 3। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चंस पे, यहां पर एंड में कितना है 4, तो 4 में तो कोई चेंज ही नहीं है, 4 में क्या बनता है 4, तो यहां पर आना कितना है 4 ही आना है, इसका कोई रोल नहीं है 3 डिजिट का। अब मेरे पास बचता कितना है 2, हमें चेक करना है प्रीवियस, स्क्वायर रूट में क्या था प्रीवियस स्क्वायर चेक किया था, तो क्यूब रूट में क्या होता है प्रीवियस क्यूब चेक करता हूं मैं। तो 2 से पहले कौन सा क्यूब होता है 1, और 1 किसका क्यूब है 1 का, तो यहां आंसर आ कितना आ गया 14। तो ये किसका क्यूब है ये 14 का। नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, ये मैंने पिक के 3 कौन सा यूज किया 7, तो 7 कहां पर आता है 3 में, तो इसके एंड में आंसर कितना होगा 3, इनका रोल खत्म। तो यहां से बचा कितने 79, तो 79 से पहले कौन सा क्यूब होता है यहां चेक करो आप, 79 से पहले कौन सा क्यूब है 64, और वो किसका क्यूब है 4 का, मतलब मेरा आंसर बनता कितना है 43। तो इसका आंसर कितना आ गया वो 43 आ गया। अगेन ये उठा लूं 3, उठाना कितना है 8, तो 8 कब आता है 2 में, तो यहां पर कितना आ गया 2 आ गया, इसका रोल खत्म। तो यहां बचा कितना है 74। अगेन 74 से पहले कौन सा क्यूब है 64, तो 64 किसका है 4 का, तो ये आंसर बनता कितना है 42 बनता है। थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया मैंने यहां से, इसके गलत लिखा 140608, एंड में कितना है 8, तो 8 किस में आता है 2 में, तो यहां आ गया 2। अब बचा मेरे पास कौन सा है 140, तो 140 से पहले कौन सा क्यूब होता है 140 से पहले क्यूब कौन सा होता है 125, तो वो किसका है 5 का, तो ये नंबर बनता कितना है 52 बनता है ये नंबर। ये देख लो एक बार आप, मैं रब कर रहा हूं फिर ये एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, 2 क्वेश्चंस और देखो, थोड़े बड़े क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। अब ये कितना है 2 3 8 3 2 8, तो यहां भी 3 पेयर करो, एंड में कौन सा पिक करो 8। अभी बताया 8 किस में आता है 2 के क्यूब में, तो यहां 2 आ गया, इनका रोल खत्म। तो यहां से बचता कितना है 238, तो इससे पहले देखो कौन सा क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है 216, तो वो किसका है 6 का, तो ये बनता किसका है 62 का क्यूब बनता है। नेक्स्ट सेम 3 पिक कर रहा हूं, एंड में कितना है 2, तो 2 कब आता है 2 आता है 8 में, तो यहां एंड में कितना हो गया 8 आ गया, इसका भी रोल खत्म। अब बचा कितना है 54, 54 से पहले आओ कौन सा क्यूब है 27, किसका है वो 3 का, तो ये आंसर कितना है 38। थैंक यू। तो ये वीडियो क्या थी वो ये क्यूब रूट पे थी यहां, तो क्यूब रूट हो गया आपका, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, स्क्वेयरिंग होगी, क्यूबिंग अभी मैं रखी वो नेक्स्ट क्लास में रखनी है, ठीक है। तो आपका इसको जरूर बेनिफिट होगा, आप थोड़ा सा इनको ध्यान से करें और प्रैक्टिस करें। मेन चीज पहले प्रैक्टिस करें छोटे क्वेश्चंस की, फिर प्रैक्टिस का लेवल अपना बढ़ाते जाएं, वहां से ना उसकी प्रैक्टिस करें। तो अगर वीडियो में कोई भी आपको ना मतलब कुछ भी इंप्रूवमेंट लिखती है तो आप ना वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कमेंट करके कि सर यहां से इंप्रूव करनी है। और एक रिक्वेस्ट है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम थोड़ी सी जो बैंकिंग अड्डा की टीम है थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए और थोड़ी सी हमें ना सेल्फ मोटिवेशन मिले उस चीज की कि जो हमने ये पार्ट स्टार्ट किया है वो हमारा मोटिव है, मतलब दूर दूर पहुंचाना, क्योंकि पहले सिर्फ हम एक ही जगह पढ़ा रहे थे, अब चाहते हैं कि ये चीजें दूर दूर तक पहुंचे, जो स्टूडेंट हमारे टच में नहीं है उनको भी बेनिफिट हो। तो थैंक यू एंड वेरी मच।